Assalamu alaikum, my very dear students of grade 7. I hope you all are fine. As you know that from today we are going to start our first term science planner एज अ रिवीजन. ठीक है, हम अपने साइंस के फर्स्ट टर्म के जो हमारे चैप्टर्स थे उन्हें हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, और इन दिस कनेक्शन द फर्स्ट चैप्टर इज़ द नर्वस सिस्टम. एज द नेम इज़ इंडिकेटिंग इट इज़ कनेक्टेड विद nerves, the sensory nerves, the motor nerves, the neurons. And if you recall your memory, you must have remembered one important thing, that the smallest unit of any particular species is the cell. When the cells combine, they form the tissues. Tissues combine to form the organs, and the organs make up a complete system. It means that in case of a nervous system as well, there is a single unit of a cell which is called as the neuron or the nerve cells. ठीक है, इस वक्त जो सबसे सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम का जो सिंपलेस्ट यूनिट कहलाता है वो होता है नर्व या न्यूरॉन. and billions of neurons, when they combine, they form the brain. ठीक है, and the nerves which carry the messages from the different parts of the organ to the brain is called as the sensory nerves, and the ones which carry back messages from the brain up to the different organs are called as the motor nerves. आसान अल्फाज में हम ये समझ सकते हैं that the brain is considered to be the commanding organ of our whole body. ठीक है, आपको पता है कि आपके सारे ऑर्गन्स एक अपना पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं. ठीक है ना. आई इज़ मेंट फॉर योर विजन, द एयर्स आर मेंट फॉर योर हेयरिंग, द टंग इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग, द नोज इज़ जस्ट फॉर योर स्मेलिंग. बट डू यू नो दैट ऑल दीज सेंसरी सेल्स आर गवर्न बाय आवर ब्रेन. ठीक है ना. हमारी आंखें देखती ज़रूर हैं लेकिन सारे इमेजेस जो हैं वो ब्रेन में बनते हैं. हमारे कान सुनते ज़रूर हैं लेकिन एक्चुअली जो हमारा ऑडिटरी सिस्टम है, जो सुनने की सलाहियत है, वो हमारा ब्रेन ही जज करता है. नाक सूंघती ज़रूर है लेकिन उसके भी ऑर्डर्स जो हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ज़रिए यानी ब्रेन ही ऑर्डर कर रहा है. ज़बान से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं लेकिन उन टेस्ट बर्ड्स को भी गवर्न जो है वो हमारा ब्रेन कर रहा है. ठीक है. सो यू कैन से दैट ब्रेन इज़ आवर कमांडिंग और द चीफ ऑर्गन of our body, and the brain is actually made up of the units of the cells. और ब्रेन का जो सिंगल यूनिट ऑफ सेल होता है that is called as the neuron or the nerve cell. Now here is a diagram of the neuron or the nerve cells in which you can see it is made up of different components. ठीक है, dendrite, cell body, axon, nucleus, fatty sheath, ये different components एक सेल का. ब्रेन का जो एक सेल होता है वो न्यूरॉन या नर्व सेल कहलाता है और उसके ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. साइनेप्स का मतलब होता है डिफरेंट गैप्स. इसमें यानी दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो एक गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइनेप्स. और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बहुत एक दूसरे के साथ टाइटली जैम्ड पैक्ड हैं लेकिन बारीक से एक सुराख एक गैप के साथ विच इज़ कॉल्ड एज अ साइनेप्स और गैप. और बिल्कुल तेज़ी के साथ जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो तेज़ी के साथ ट्रांसमिट होते हैं, हमारा ब्रेन इतना ही तेज़ी से कोऑर्डिनेट करता है. तेज़ी के साथ हमारे मैसेजेस जो हैं वो पूरी बॉडी में रन हो रहे होते हैं. ये नहीं होता कि चोट आज लगी हो और एहसास कल हो रहा हो. ठीक है ना. ब्रेन फ़ौरन डिटेक्ट करता है. जैसे ही आपको कोई चीज़ नज़र आती है फ़ौरन ब्रेन उसको विजुअलाइज करता है. कोई आवाज़ आती है ब्रेन उसको हेयरिंग के लिए जज करता है. कोई चीज़ किसी चीज़ की स्मेल आ रही है तो फौरी तौर पर क्या है बिल्कुल ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रैपिडली जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है. और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और पूरा ऊपर से ब्रेन जो है वो नीचे तक आपको मैसेजेस जो है वो सप्लाई कर रहा होता है. Now when we go to the parts of the brain, it is concerned of the different components. ठीक है ना. ब्रेन इज़ नॉट जस्ट ओनली अ वेरी सिंपल ऑर्गन, इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन विच इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड आवर स्कल. हमारे स्कल में हमारे टॉप पोर्शन पे अल्लाह ताला ने ब्रेन को सेट किया है और इसका वज़न तकरीबन 1.5 kg का होता है, 1.5 kg. और इसका सिंगल सेल मैंने अभी आपको बताया इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स. क्या होते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स? जो कि हमारे ब्रेन का एक सेल कहलाता है. ठीक है. और तेज़ी के साथ मैसेजेस जो हैं दे आर सेंड एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस 100 मीटर्स पर सेकेंड की, यानी एक
सेकेंड में 100 मीटर्स की स्पीड के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो तेज़ी के साथ रन कर रहे होते हैं. द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट और द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम. ठीक है ना, टॉप मोस्ट पार्ट तो हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रम. एंड यू नो दैट इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स. और हमारे एक्शंस, बिहेवियर, हमारी सुनने की सलाहियत, हमारी बोलने की सलाहियत, जो इवन सोचने की सलाहियत जो है, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत, डिसीजंस लेने की सलाहियत, दैट इज़ ऑल कंट्रोल बाय आवर सेरेब्रम. देन अच्छा, सेरेब्रम के भी दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम. ठीक है, लेफ्ट और राइट सेरेब्रम जो है बाकायदा इसके आपको नज़र आ रहा है, ये राइट पार्ट एंड दैट इज़ द लेफ्ट पार्ट, और इसके अलग अलग पोर्शंस के अलग अलग फंक्शंस भी हैं. ठीक है, यानी हमारा जो राइट साइड है सेरेब्रम का, वो हमारे बड़ा आर्टिस्टिक या क्रिएटिव टास्क रखता है, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को सोचने की, नए नए काम सोचने की सलाहियत रखता है, जबकि हमारा लेफ्ट पार्ट जो है वो चीज़ों को याद रखने की या पढ़ने के कामों में हमारा हेल्प करता है. Then you can see the medulla oblongata, that is a, you can see here, over here, that little bit swollen part is called as the medulla oblongata. बल्कि उससे पहले थोड़ा सा अगर हम सेरेबेलम को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड पार्ट है बिलो द सेरेब्रम इज़ द सेरेबेलम, और ये हमारे बॉडी को कि बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है. आपको पता है, आपको जब हम चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक बैलेंस्ड फॉर्म में चल रही होती है, यानी उसको एक कंट्रोल किया हुआ है हमारे ब्रेन के सेरेबेलम ने. अगर सेरेबेलम प्रॉपर काम ना करे तो बॉडी जो है वो चलते चलते गिर सकती है. यानी बैलेंस जो आपका चल रहा है, आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, वो हमारा सेरेबेलम पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है. साथ साथ हमारी राइडिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये तमाम एक्शंस भी सेरेबेलम कंट्रोल करता है. नाउ वी गो टू द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा और ये स्वोलन पार्ट देखें, दैट इज़ कॉल्ड एज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज़ it can control the breathing and heart beat rate. और हमारा मतलब जो अंदर इंटरनल जो बॉडी मैकेनिज्म हो रहा है, हमारे सांस लेने का प्रोसेस, हमारा हार्ट जो काम कर रहा है प्रॉपरली, या ब्लड प्रेशर या बॉडी टेम्परेचर जो है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा.